रोहतक से कांग्रेस लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि हरियाणा में आज के दिन राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है। दीपेंद्र जी, सरकार को बने हुए लगभग 2.5 साल के 3 साल के आसपास हो गया है। क्या लगता है आपको, क्या सरकार सही काम कर रही है? देखिए, मैं समझता हूँ जिन आशाओं के साथ लोगों ने जनादेश दिया था, पहली बार भाजपा को हरियाणा के हरियाणा के अंदर सत्ता की चाबी दी थी। लगभग 3 वर्ष बीतने के बाद जो वायदे किए गए थे लोक लुभाने, जिस तरीके से हरियाणा को विकास के मामले में और गति देने की बात की गई थी, उन सब बातों को लेके आज प्रदेश के हर वर्ग में एक निराशा है। हरियाणा एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा है प्रदेश, जो पिछले 10 वर्ष की कांग्रेस सरकार हरियाणा में रही, जो हरियाणा एक बहुत विकसित राज्य के रूप में पूरे देश के अंदर एक उदाहरण के रूप में जाना जा सकता था। मगर इन्होंने 3 साल में उस विकास की गति को बढ़ाने की बजाय उस पर फुल स्टॉप लगाने का काम किया। और आज प्रदेश के लोग जो है इसकी प्रदेश सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। और ये केवल हम नहीं कह रहे, भाजपा के स्वयं विधायक 2-2 दर्जन विधायक इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि विकास के मामले में, विकास करवाने के मामले में हमारी सरकार विफल साबित हुई है। तो अगर विकास में विफल साबित हुई है तो 3 साल में और किस चीज़ में सफल हुई है? ये प्रदेश को अच्छी दिशा में लेके जाने की बजाय इन्होंने प्रदेश को जो है अच्छी दिशा में लेके जाने की बजाय गलत दिशा में लेके जाने का काम किया है। और अभी भी इनके पास समय है। हम यही कहते हैं, भगवान सुधबुद्धि दे, ये सुध लें, आप हमारी नहीं तो अपने खुद के विधायकों की सुध लें, प्रदेश के लोगों की भी सुध लें और कुछ काम करें। कुछ नए प्रोजेक्ट्स प्रदेश में लेके आए, विकास के मामले में प्रदेश को आगे लेके जाने का काम करें। जिस तरह से एक कांग्रेस की तरफ से बात उठी थी कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, क्या कुछ विधायक आप लोगों के संपर्क में हैं? जिस तरह से असंतुष्ट विधायकों की बात आई थी। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है राजनीति में। जो भाजपा के विधायक जिन्होंने मैं ये कहूँगा कि असंतुष्टता का स्वर उठाने का काम किया है, सरकार अगर कार्य करेगी, प्रदेश के लोगों के विकास की तरफ प्रदेश को लेके जाएगी तो जो है उनकी स्थिति काबू में आएगी। नहीं तो स्पष्ट सी बात है, अगर अभी भी सरकार सुध नहीं लेगी और काम नहीं करेगी तो ये जो असंतुष्टता है ये आने वाले समय में अस्थिरता में बदल सकती है। एक दीपेंद्र जी, एक हरियाणा सरकार की मंत्री ने कहा है कि पिछले सरकार ने जो काम किए उसकी वजह से भ्रष्टाचार की जड़ें काफ़ी गहरी हो गई है और उसको ख़त्म करना प्रलय लाने के बराबर है। देखिए, मैं समझता हूँ कि बिना बात की बात कोई भी कह सकता है, मगर जो सच है वो ये है कि वो शायद अपने जो विधायक, उनके भाजपा के खुद के विधायक जिन्होंने उजागर किया है ग्वाल पहाड़ी महाघोटाला, मेट्रो रूट, गुड़गांव की मेट्रो की रूट ही बदल दी कि इस तरफ बिल्डर हैं, इस तरफ बिल्डर नहीं है, इस तरह का खुलेआम पूरे जो है अपना दोपहरी में जिस तरह की भ्रष्टाचार और एक तो मैं कहूँगा इसको खुलेआम चोरी प्रदेश की जनता के सामने की जा रही है। और उस बात को प्रदेश के भाजपा के विधायक उठा रहे हैं कि इतना बड़ा स्तर, व्यापक स्तर पे कभी घोटाले नहीं हुए जो इस सरकार कर रही है। तो इन बातों को लेके जवाब देना चाहिए, कविता जी को इन बातों को लेके जवाब देना चाहिए। जो उनके विधायक जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हम क्या कहते हैं, कविता जी उन्हीं का जवाब दे दें। तो ये थे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। इनका साफ तौर पर कहना है, भले ही पारदर्शी सरकार देने की बात बीजेपी करती रही हो, लेकिन इनके खुद विधायक उन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और सरकार को उन विधायकों को जवाब देना चाहिए। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी।